इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीआईसी प्रवक्ता के उम्र सीमा में छूट देने के लिए आज एक आदेश पारित किया है। इसको हम हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप शिक्षक भर्ती टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़ जाइएगा ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। जीआईसी प्रवक्ता जिसकी परीक्षा 3 मई को होनी है, उसके संबंध में आज एक केस के निस्तारण में कोर्ट ने कुछ कहा है। इसके बारे में हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से आप समझेंगे। यह है डिसीजन जिसका हिंदी में अनुवाद है। हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार यादव और राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अस्थायी अधिवक्ता की बात सुनी और बोर्ड पर मौजूद अभिलेखों का अवलोकन किया। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों तथा इसके अंतर्गत पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उपस्थित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से उनके संबंधित हलफनामों को मंगवाए बिना प्रवेश स्तर पर ही इस मामले का अंतिम निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता है। इसमें क्या कहा गया है कि यह जो रिट दायर की गई है वह एक परमादेश प्रकृति की रिट है, जो कि आदेश या निर्देश किया जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को व्याख्याता यानी कि जीआईसी प्रवक्ता महिला पुरुष सरकारी परीक्षा 2025 में उपस्थित होने के लिए आयु में छूट प्रदान करे। छूट प्रदान करने के लिए कहा है, जैसा कि इसमें आप पूरा अगर पढ़ेंगे तो इसके लिए 3 मई को यह परीक्षा आयोजित होनी है। यह आयु सीमा से अधिक हो गए थे क्योंकि आयोग ने फॉर्म समय से नहीं निकाला। यहाँ पर लिखा गया कि यह निवेदन किया जाता है आयोग ने पिछले विज्ञापन के काफ़ी समय बाद विवादित विज्ञापन जारी किया, जिसके कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर ली है। इस सीमा के कारण वे उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार व्याख्याता पद के लिए आवेदन करने के अयोग्य हो गए हैं। यह भी निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को हुई कठिनाई उनकी अपनी गलती के कारण नहीं है, बल्कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समय पर संचालित न करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए तथा उन्हें विशेष मामले के रूप में उपरोक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अस्थायी वकील यानी कि जो राज्य की तरफ से सरकार की तरफ से वकील हैं, अस्थायी हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं की शिकायत के निवारण उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव हैं उनके द्वारा किया जा सकता है और उन्हें इस बात की कोई आपत्ति नहीं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक नया अभ्यावेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया गया है। उपरोक्त संदर्भ में इस मामले को लंबित रखने में कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना उचित समझता और याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता देता कि वे आज से 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव माध्यमिक शिक्षा के समक्ष अपनी शिकायत, जैसा कि इस रिट में कहा गया, को इस आदेश की प्रमाणित प्रति और इस रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करके एक नया अभ्यावेदन दें। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ताओं की आयु छूट की मांग पर कानून के अनुसार शीघ्रता से 1 सप्ताह के भीतर निर्णय करेगा। यानी कि कोर्ट ने अभ्यर्थियों से कहा है कि आप सब भी प्रधान सचिव जो उत्तर प्रदेश के हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन्हें इस रिट याचिका की प्रमाणित प्रति उनके पास 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। ठीक है, उसके बाद वह 7 दिन के अंदर इसके भीतर में निर्णय करे। कौन निर्णय करे? माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, प्रधान सचिव। वह निर्णय करे कि क्या इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि छूट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता परीक्षा में बैठने के लिए आयु में छूट के हकदार हैं। वह याचिकाकर्ता की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए उचित आदेश पारित करेगा। उपरोक्त अवलोकन के साथ प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। तो इसी के साथ यह निपटारा कर दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं वह जाकर प्रधान सचिव से मिलें और माध्यमिक शिक्षा के 1 सप्ताह के भीतर वह कोई भी निर्णय दे। तो ये कुल मिलाकर गेंद सरकार के पाले में गई है कि सरकार आयु सीमा पे अगर छूट देती है तो 1 सप्ताह के अंदर इनके लिए पोर्टल खोलकर 1 सप्ताह ऑनलाइन आवेदन करा के
परीक्षा ससमय आयोजित कराई जा सकती है, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचा है। आज 10 अप्रैल है, 20 दिन इस महीने में है और 2 दिन उसमें, यानी कि कुल 22 दिनों का समय बचा हुआ है। देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या सरकार आयु सीमा में छूट देती है या नहीं देती है। इसके लिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।